हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेवलपमेंट ट्रिक्स। इमेजिन करिए आपने एक महंगा आईफोन खरीदा है जो कि आपसे गलती से गिर गया और डैमेज हो गया। फिर आप उसे एप्पल स्टोर ले जाते हैं और वहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि सेल फोन को रिपेयर करने का जो कॉस्ट है वो आपके परचेजिंग कॉस्ट से ज़्यादा पड़ेगा। तो कोई भी दिमाग वाला होगा वो रिपेयर नहीं कराएगा, उल्टा काफ़ी सस्ते में इनको बेच दिया जाएगा, जहाँ पर इनके चालू पार्ट्स को दूसरे आईफोन के रिपेयर में इस्तेमाल किया जाएगा। सेम चीज़ हुई है F-35A के साथ। तो साउथ कोरिया का एक F-35A था जो कि 2022 जनवरी की एक बर्ड स्ट्राइक में डैमेज हो गया था। तो करीबन 300 कंपोनेंट्स जो थे यहाँ पर डैमेज हुए थे, जिसकी वजह से जो रिपेयर कॉस्ट है इसका लॉकहीड मार्टिन द्वारा बताया गया ये करीबन $107.6 मिलियन था, जबकि परचेजिंग कॉस्ट F-35 का जो है साउथ कोरिया को $75 मिलियन के आसपास का पड़ा। तो साउथ कोरिया ने ये डिसाइड किया कि इनको रिपेयर कराने से बेहतर है कि इनको रिटायर कर दिया जाए और इनके पार्ट्स को दूसरे एयरक्राफ्ट के रिपेयर्स में इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर जो रिपेयर कॉस्ट है और एक ब्रांड न्यू F-35 के कॉस्ट है, इसमें करीबन $22 मिलियन का डिफरेंस है। ये चीज़ हम आपको बता दें कि इतने प्राइस में पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 ब्लॉक 1 को परचेज किया था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $17 मिलियन पर पीस था, जो इससे भी $3 मिलियन चीपर था। तो F-35 के साथ यही केस है। जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है ये इतना ज़्यादा है कि ओवरऑल एक एयरक्राफ्ट का प्राइस जो है ये कम तो हो जाता है, पर एक एयरक्राफ्ट को जब रिपेयर करना पड़ता है तो पर्टिकुलरली उसके लिए ये अमाउंट बढ़ जाती है, जो कि ओवरऑल इकोनॉमिकल नहीं है। तो ये होता है कि F-35 के प्राइस से रफाल और यूरोफाइटर के प्राइस को कंपेयर कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये रफाल और यूरोफाइटर टाइफून से भी चीपर है, 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म और उनसे ज़्यादा एडवांस होने के बावजूद। लेकिन वहाँ पर कंप्लीट पिक्चर नहीं बताई जाती है। एयरक्राफ्ट को जब आप प्रोक्योर करते हैं तो वहाँ पर खाली परचेजिंग कॉस्ट एक फैक्टर नहीं होता है, एयरक्राफ्ट का ओवरऑल मेंटेनेंस प्राइस भी देखा जाता है, उनके स्पेयर्स के प्राइस को भी देखा जाता है, साथ ही साथ पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट को भी देखा जाता है। तो रफाल और यूरोफाइटर टाइफून जैसे प्लेटफॉर्म F-35 से ज़रूर पर यूनिट प्राइस में थोड़े महंगे हों, पर इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है ये कंपैरेटिवली कम है। और डेफिनेटली अगर ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा भी डैमेज होते हैं तो उनका जो रिपेयर कॉस्ट है ये परचेजिंग कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होगा। इवन अगर आप पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट को भी देखें तो जो F-35 का पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट है ये $36,000 के आसपास का बताया जाता है। इसके कंपैरिजन में जो रफाल का पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट है ये इसके आधे से भी कम है, जो कि $15,000 पर आवर के आसपास का पड़ता है। तो डेफिनेटली इस आर्ग्यूमेंट से ये चीज़ साफ़ हो जाती है कि ये जो कहा जाता है कि जो F-35 है ये इन 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म से चीप है, ये बहुत बड़ी मिथ है, क्योंकि यहाँ पर खाली परचेजिंग प्राइस को बताया जाता है जो कि मेंटेनेंस के प्राइस को भी इंक्लूड नहीं करता है। बाकी जो फ्लाइंग कॉस्ट है वो अलग। इवन F-35 को मेंटेन करना भी इतना ईजी नहीं है, इंजन चेंज करने में भी बहुत समय लगता है कंपेरेटिवली। साथ ही साथ जो ओवरऑल मेंटेनेंस है ये भी एक्सपेंसिव है। इवन अगर आप नए स्पेयर को भी लगाएंगे तो वो भी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो ये शोकेस करता है कि आप F-35 जैसे 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म को अपने प्राइमरी एयरक्राफ्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इवन US एयरफोर्स के लिए भी ये भारी पड़ता है, भले ही उनको परचेजिंग सस्ती पड़ रही हो। और यही कारण है कि US में भी प्रपोजल आ रहे हैं एक 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म को प्रोक्योर करने के लिए, जिनसे ये अपने F-16 को फ्यूचर में रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि F-35 भले ही इनके द्वारा बड़े नंबर में लिए गए हों, पर जो ओरिजिनली प्लान किया गया था कि इनसे F-16 को रिप्लेस कर दिया जाएगा वो अभी भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि US एयरफोर्स को इनको ऑपरेट करते हुए ये एक्सपीरियंस हुआ कि ये सस्टेनेबल नहीं है। इवन US जनरल्स ने यहाँ भी कहा कि आप फरारी डेली नहीं निकालते, आपको डेली ड्राइव के लिए रेगुलर कार्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो डेफिनेटली ये जो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है ये आपका फ्यूचर मेन स्टे फाइटर नहीं हो सकता। स्पेशल ऑपरेशंस के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, पर रेगुलर ऑपरेशंस के लिए जैसे कि बॉर्डर पेट्रोलिंग वगैरह हो गई, इनको ऑपरेट करना वायबल ऑप्शन नहीं होगा। इवन इंडिया द्वारा भी जो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है उनको भी बहुत बड़े नंबर में प्रोक्योर करना समझदारी नहीं होगी। ऑल्दो ये चीज़ भी हम ज़रूर कहेंगे कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, जिसकी वजह से ये जो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ओवरऑल मेंटेनेंस प्राइस और ऑपरेटिंग कॉस्ट में गिरावट आई है। इसी को अचीव करने की कोशिश 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू करी जा रही है, तो वो एक अलग मुद्दा है। पर F-35 चीप है ये एक बहुत बड़ी मिथ है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।